सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ नोन है शौक। अब शौक देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे शौक आते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट अच्छा गया तो शौक, रिज़ल्ट बुरा बुरा आया तो भी शौक, किसी को चोट लग जाए तो शौक, किसी का कुछ बुरा भला हो जाए तो भी शौक। ओके, सो देर आर डिफरेंट थिंग्स बट बेसिकली बॉडी में भी शॉक होता है। तो मतलब बेसिकली डेफिनेशन अगर देखी जाए ना शॉक का, तो इट गोज लाइक दिस: एक्यूट कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ सर्कुलेटरी डिसफंक्शन दैट रिजल्ट्स इन फेलियर टू मीट मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ द टिश्यू। मतलब कि एक्यूट कॉम्प्लेक्स स्टेट, वो मतलब एक्यूट होता है। पहले तो ध्यान रखो, एक्यूट एक्यूट, इट्स नॉट अ क्रॉनिक, इट्स एक्यूट कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ सर्कुलेटरी डिसफंक्शन। मतलब सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है दैट रिजल्ट्स इन फेलियर टू मीट मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ द टिश्यू। अब टिश्यू की कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म चल रहा है, तो उसकी भी कोई डिमांड होगी, कोई न्यूट्रिशन होगी, कोई आयन होगा या फिर कुछ भी हो, उसकी डिमांड्स पूरी नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ द सर्कुलेटरी डिसफंक्शन। ठीक है, तो बेसिकली देर आर 5 टाइप्स ऑफ शॉक, हम हर एक को डिस्कस करेंगे आज। ओके, तो बेसिकली दे आर हाइपोवॉल्यूमिक, कार्डियोजेनिक, ऑब्स्ट्रक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड सेप्टिक। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है सब। सो लेट्स गेट थ्रू देम वन बाय वन। ठीक है, तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इट इज डिक्रीज इन द इंट्रावेस्कुलर ब्लड प्रेशर। इंट्रावेस्कुलर ब्लड प्रेशर के डिक्रीज होने से हाइपोवॉल्यूमिक का मतलब, हाइपो मतलब एक कम, और वॉल्यूम का मतलब है ब्लड का वॉल्यूम। ठीक है, तो सबस्ट्रेट डिलीवरी डज नॉट मीट द मेटाबॉलिक डिमांड। अभी अभी हम डेफिनेशन में देख के आ रहा है कि सर्कुलेटरी डिसफंक्शन दैट रिजल्ट्स इन फेलियर टू मीट मेटाबॉलिक डिमांड्स। तो एग्जैक्टली वही हो रहा है, सबस्ट्रेट डिलीवरी डज नॉट मीट टिश्यू मेटाबॉलिक डिमांड। मोस्ट कॉमन इन पीडियाट्रिक्स, मतलब छोटे बच्चों में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अब इटियोलॉजी की बात करें तो गैस्ट्रोएंटाइटिस में उनकी ट्रीटमेंट क्या है, तो आई वी फ्लूइड्स दे सकते हैं हम। फिर एंडोक्राइनोपैथीज, एंडोक्राइनोपैथीज मतलब एंडोक्राइन की जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है या फिर हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहा है, दैट कम अंडर एंडोक्राइनोपैथीज। एग्जांपल जैसे कि डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ओके, ब्लड लॉस में हीमोरेज या फिर कैपिलरी लीक या फिर बर्न्स। ओके, पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि इंट्रावेस्कुलर बी ब्लड प्रेशर है वो कम है, तो उसकी वजह से जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा हार्ट में जाएगा, तो फिर दैट विल लीड टू डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट एंड दैट विल लीड टू डिक्रीज इन ऑक्सीजन डिलीवरी एंड दैट विल लीड टू द हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ पेरिफेरल एंड सेंट्रल बैरोरिसेप्टर। अगर O2 की डेफिशिएंसी होगी तो इट विल लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ पेरिफेरल एंड सेंट्रल बैरोरिसेप्टर एंड रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइंस। एंड कैटेकोलामाइंस क्या करेंगे कि फिर से, मतलब कैटेकोलामाइंस का एग्जाम्पल आपको पता ही होगा, एंड दे हेल्प इन मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर। ओके, अब दूसरे पे आ जाते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। तो कार्डियोजेनिक शॉक रिजल्ट फ्रॉम एक्यूट कार्डियल डिसफंक्शन। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि शॉक इज़ अ एक्यूट फिनोमेनन, नॉट अ क्रॉनिक फिनोमेनन। वो एक्यूट वे में ही होता है, एक्यूट कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ सर्कुलेटरी डिसफंक्शन। इतना तो याद ही रखना है बिकॉज इट्स नॉट अ क्रॉनिक स्टेज। मैं बार बार इससे बोल रहा हूँ बिकॉज एमसीक्यूज में भी पूछते हैं कि एक्यूट कॉम्प्लेक्स स्टेट या फिर क्रॉनिक कॉम्प्लेक्स स्टेट, बट इट्स एक्यूट। और कार्डियोजेनिक शॉक में भी आपको देखो अभी भी बोला कि एक्यूट कार्डियक डिसफंक्शन, हार्ट इज़ अनेबल टू फुलफिल टिश्यू डिमांड्स। इधर पे भी वही हो रहा है, पिछले में भी हमने देखा था कि डिलीवरी नहीं हो रही थी ढंग से, और इधर पे भी हो रहा है कि फुलफिल टिश्यू डिमांड्स नहीं हो रही। इटियोलॉजी में क्या हो सकता है, हार्ट रेट एबनॉर्मेलिटीज, सॉरी, मायोकार्डियाटिस, इन्फेक्शंस, ब्रेडिकार्डिया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हाइपोक्सिक इश्चेमिक इवेंट्स, कंजेनाइटल डिफेक्ट्स। तो उसकी वजह से हार्ट ढंग से पंप नहीं कर पाता। पैथोफिजियोलॉजी में देखें तो बेसिकली दो डिसफंक्शन हो सकते हैं, या तो सिस्टोलिक, या बोल सकते हैं कंट्रैक्शन डिसफंक्शन, या डायस्टोलिक या फिर रिलैक्सेशन डिसफंक्शन। तो सिस्टोलिक या कंट्रैक्टिबिलिटी डिसफंक्शन में क्या होता कि इट अकर्स ड्यू टू इम्पेयर्ड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। और कैल्शियम सबको पता है कि कंट्रैक्शन के वक्त चाहिए ही चाहिए होता है, तो अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो कंट्रैक्शन ढंग से नहीं हो पाएगा, दैट विल लीड टू पुअर कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी। देखा, तो
अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम होगा तो पी ऑफ डिजॉल्व O2 भी कम आएगा, एंड इट इज़ नॉट इम्प्रॉपर कंट्रैक्शन ऑफ कार्डियक वेसल्स, ठीक है। एंड डायस्टोलिक डिसफंक्शन में क्या होगा, या फिर रिलैक्स्ड डिसफंक्शन में क्या होता है कि अकर्स ड्यू टू इम्पेयर्ड रिलैक्सेशन, ओके। अब कंट्रैक्शन ही ढंग से नहीं होगा तो रिलैक्सेशन भी ढंग से नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ अ कंप्लीट कार्डियक साइकिल। तो इंक्रीज इन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ओके, एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वीनस प्रेशर कॉजिंग पल्मोनरी इडिमा, ओके। तो बेसिकली ये दो होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। थर्ड आ जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक पे। तो इट इज़ द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट, देयर इज नॉर्मल इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम एंड मायोकार्डियल फंक्शन। इसमें एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट नहीं होता, बट इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम एंड मायोकार्डियल फंक्शन आर ऑल राइट, ओके। कार्डियक आउटपुट इज अनेबल टू मीट डिमांड्स ऑफ मेटाबॉलिक टिश्यू। सब जगह मेटाबॉलिक डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही। एक्यूट कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ सर्कुलेटरी डिसफंक्शन, ये बार बार याद रखने को बोल रहा हूँ बिकॉज इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ शॉक, चाहे हाइपोवॉल्यूमिक हो, कार्डियोजेनिक हो, ऑब्स्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो या सेप्टिक हो। दैट्स द सिंपल कंसेप्ट, दैट इज एक्यूट कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ सर्कुलेटरी डिसफंक्शन, ओके। तो कार्डियक आउटपुट इज अनेबल टू मीट द डिमांड्स ऑफ मेटाबॉलिक टिश्यू। इटियोलॉजी देखा जाए तो एक्यूट पेरिकार्डियल टेम्पोनेड, टेंशन नीमोथोरैक्स, पल्मोनरी और सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, कार्डियक कंजेनाइटल और एक्वायर्ड आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शंस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ओके। एंड एक्यूट पेरिकार्डियल टेम्पोनेड क्या होता है, मैंने इधर एक्सप्लेन किया है कि देर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड विच द हार्ट कैन टॉलरेट अप टू अ सर्टन पॉइंट। मतलब एक फ्लूइड होता है जो भर जाता है, ओके। जनरली अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड कलेक्टिंग विच impairs cardiac filling that decrease the cardiac output and hence decrease the O2 डिलीवरी। O2 डिलीवरी का कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मेटाबॉलिक डिमांड्स टिश्यूज़ की पूरी नहीं हो पाएगी, ओके। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। तो उसमें होगा पल्सस पैराडॉक्सस, मतलब पल्सिस के जो पल्स होगी हमारी वो उसका पैराडॉक्स होता रहेगा, मतलब एबनॉर्मल तरह से पल्स आती रहेगी। फिर नैरोड पल्स प्रेशर, पेरिकार्डियल रब एंड जुगुलर वेनस डिस्टेंशन। अब जो जुगुलर वेन होती है हमारी उसका डिस्टेंशन हो जाएगा, ओके। और पेरिकार्डियल रब भी होगा हमारा, ओके। मतलब पेरिकार्डियल रब का मतलब होता है कि एबनॉर्मल हार्ट जो मायोकार्डियल मसल्स होंगे वो ढंग से कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, नेक्स्ट शॉक इज द डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। द डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक इज द माइल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो। ऑब्स्ट्रेट डिलीवरी डिड नॉट फुलफिल मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ द टिश्यू, ठीक है। इसमें भी मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ टिश्यू। अब इटियोलॉजी में क्या है, एनाफाइलेक्सिस, स्पाइनल ट्रोमा, वेजोडाइलेटरी मेडिकेशंस एंड ड्रग ओवरडोज। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कि डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हो रही है, ओके। क्यों होगी, बिकॉज कुछ ऑब्स्ट्रक हो गया होगा या फिर जो डिमांड्स है वो फुलफिल नहीं हो पा रही। क्यों, एनाफाइलेक्सिस, एनाफाइलेक्टिक शॉक है, स्पाइनल ट्रोमा है, या फिर मेडिकेशंस की वजह से, या फिर ड्रग ओवरडोज की वजह से, ओके। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि इंट्रावेस्कुलर बीपी लो है, उसकी वजह से प्रीलोड कम हो जाएगा, उसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम पर अफेक्ट मारेगा, ओके। सॉरी, पेज में पलटाना भूल गया। तो देखो कि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है तो माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो और substrate delivery did not fulfill metabolic demands of tissue. Etiology is anaphylaxis, spinal trauma, vasodilatory medications, drug overdose. पैथोफिजियोलॉजी में इंट्रावेस्कुलर बीपी कम है तो प्रीलोड कम आएगा, तो उसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम पे अफेक्ट करेगा, लो हो जाएगा, वो कार्डियक आउटपुट लो हो जाएगा, एंड O2 डिलीवरी। मतलब बेसिकली द पैथोफिजियोलॉजी इज कॉमन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ शॉक, चाहे हाइपोवॉल्यूमिक देख लो, डिस्ट्रीब्यूटिव देख लो, सेप्टिक देख लेना। अभी सेप्टिक में भी वही है और ऑब्स्ट्रक्टिव में भी वही है एंड कार्डियोजेनिक में भी वही है, सब जगह वही है, ओके। फिर लास्ट पे आ जाते हैं सेप्टिक शॉक पे, ओके। सेप्टिक शॉक पे रिलेटिवली एब्सोल्यूट हाइपोवॉल्यूमिक, ठीक है, माइल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो, मायोकार्डियल डिप्रेशन और एंडोक्राइनोपैथीज। अब
this is septic shock is very but relatable to the first type of shock that is hypovolemic. उसमें भी एंडोक्राइनोपैथीज हो रहा था, उसमें भी माइल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो हो रहा था. मतलब जो पैथोफिजियोलॉजी जो ऊपर आप देख सकते हो कि इंट्रावेस्कुलर बीपी का स्ट्रोक, दैट इज सेम अप्लीकेबल टू द सेप्टिक शॉक. ठीक है, इसलिए मैंने लिखी नहीं बार बार, ऊपर ही थी इसलिए. ओके, सो इटियोलॉजी में मेजॉरिटी आर इन्फेक्शन, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं या फिर वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं हमारे. ओके, पैथोफिजियोलॉजी में हाइपोवोलेमिया, कार्डियक डिसफंक्शन, वास्कुलर बोन डिसफंक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, इम्पेयर्ड यूटिलाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट. ओके, एंड अब आ जाता है फेजेस ऑफ शॉक पे. फेजेस में क्या होता है कि फर्स्ट 3 फेजेस होते हैं बेसिकली. फर्स्ट फेज में क्या होता है दैट द शॉक कैन बी कंपनसेटेड, मतलब उसको कंपनसेट या फिर ओवरकम कर सकते हैं ऑर्गन फंक्शन को मेंटेन करके. ठीक है, सेकंड फेज में क्या होता है डीकम्पनसेटेड ऑर्गन डिसफंक्शन, एबनॉर्मल वाइटल साइंस, मतलब ऑर्गन डिसफंक्शन होना चालू हो जाता है एंड उसको कंपनसेट करना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है. ओके, एंड हमको वाइटल साइंस मिलने लगती है कि जैसे कि इधर पे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में कि वो सेकंड डिकम्पनसेटेड स्टेट में पहुंच गया है, तो ऑब्वियसली है कि बीपी बहुत कम हो गया है एंड प्रीलोड और स्टोर होगा, देन दैट विल लीड टू द कॉज दैट इज ब्रेडिकार्डिया. बिकॉज O2 डिलीवरी, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो O2 डिलीवरी कम होगी, तो बीपी तो कम है ही. तो यार